हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गो देखने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूंगा जो आपको कभी कभार थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉर्टिंग में अगर आते हैं। ठीक है, कि कौन से बबल सॉर्ट किस टाइप का है। ठीक है, इन प्लेस या फिर नॉट इन प्लेस है ना। या और भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होती है वो मैं आपको आज इस वीडियो में कवर करा दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट स्टार्ट करेंगे। आपको ये जो सॉर्टिंग है इसमें सबसे पहले तो दो टाइप की सॉर्टिंग होती है। एक होती है आपकी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग और एक होती है काउंट बेस्ड सॉर्टिंग। ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग मतलब जिसके अंदर हम जो जनरल सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं, बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया, इंसर्शन, हीप, क्विक, मर्ज, है ना, ये सारी आपकी जो कहलाती है कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है। और जो काउंट बेस्ड हो जैसे कौन सी होती है, बकेट सॉर्ट हो गया, रेडिक्स हो गया, काउंट सॉर्ट हो गया, तो ये सारी जो है काउंटिंग बेस्ड सॉर्टिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखना है और वो ये है कि स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है। अपन ने ना ये तो याद कर ली कि यार ये अलग अलग टाइप की सॉर्टिंग के ये अलग अलग टाइप की सॉर्टिंग है। बट हमें यही नहीं मालूम कि ये स्टेबल है कि इन प्लेस है कि नहीं, या स्टेबल है कि नहीं। तो हम कैसे कर पाएंगे, है ना। तो क्योंकि आप कभी कोड भी लिखोगे ना तो आपको कई बार सोचना पड़ता है। अगर आप जैसे डेवलपमेंट साइड जाओगे, ठीक है, तो आपको उसमें सोचना पड़ता है कई बार कि मैं ये वाली यूज़ करूँ कि नहीं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम कभी कभार जो लग जाती है, ऑल्दो अभी आज की डेट में काफ़ी एडवांस हो गया है तो सारी चीज़ आपको पहले से ही मिल जाती है। बट अगर आप स्क्रैच से बनाओ कोई चीज़ को तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो वो उसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये गेट में भी कभी कभार आ जाता है। मैच द कॉलम में ही आ गया तो आप क्या करोगे, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है। तो स्टेबल सॉर्टिंग ऐसी सॉर्टिंग होती है जिसके अंदर आपका जो रिलेटिव ऑर्डर रहता है दो सेम नंबर्स के बीच का, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने मान लो ये मेरा अरे है। अब ये अरे जो है इसमें 8, 10, 16 और 8 दो नंबर सेम है। तो दो नंबर कंप्यूटर के लिए तो दोनों सेम है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको 8 मान लूंगा, इसको 8 डैश मान लूंगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 8 जो है वो 8 डैश के पहले आ रहा है ना। कंपैरिजन हम क्या कर रहे हैं, इसका नहीं कर रहे कि भाई साइज क्या ज़्यादा है कौन बड़ा है, वो नहीं। पर पहले कौन आ रहा है, तो पहले 8 आ रहा है। तो आपको जो फाइनल सॉर्टिंग रहेगी ना उसमें भी आपको जो अरे होगा सॉर्टेड उसमें आपका जो ऑर्डर रहेगा वो मेंटेन होना चाहिए। अगर 8 इज कमिंग बिफोर 8 डैश देन यहाँ पर भी आपका 8 इज कमिंग बिफोर 8 डैश, तो ये आपका स्टेबल कहलाता है। सिंपल, बहुत सिंपल है। आप कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई चीज़ ही नहीं। ठीक है, और अनस्टेबल या नॉट स्टेबल क्या होती है, जिसमें 8 डैश आगे चले जाए। कुछ कुछ होती है एल्गोरिथम्स जिसके कारण जो नॉट स्टेबल होती है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखी है, आप चाहो तो इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हो, आईबीएम। आईबीएम हमारी बड़ी कंपनी है। तो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है वो क्या है, आईबीएम है। आई फॉर इंसर्शन, बी फॉर बबल, एम फॉर मर्ज, तीनों को मिला के हमारा आईबीएम बन गया। तो ये हो गया आपका स्टेबल। अब जो बचे हुए हैं अनस्टेबल वाले या नॉट स्टेबल वाले क्या हो गए, आईबीएम माइनस जो बचे हुए हैं दैट इज क्यू एच एस, है ना, क्विक, हीप और सिलेक्शन, ये सब नॉट स्टेबल या अनस्टेबल वाले हैं। तो वो हमारे नॉट स्टेबल वाले मार्क हैं। ठीक है, ये मैंने याद करने का तरीका बताया, आप प्रैक्टिस करो तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए है। ओके, सो ये आपका होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है अनस्टेबल सॉर्टिंग, तो वही है जिसमें आपका जो ऑर्डर रहता है रिपीटेड डेटा का वो मेंटेन नहीं रहता है। अब नेक्स्ट है इन प्लेस सॉर्टिंग। अब इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है, तो देखो इसको बताने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ। एक होता है स्पेस, दैट इज स्टोरेज या स्पेस आप समझ लो, और एक होता है ऑक्सिलरी स्पेस। स्पेस क्या होता है और ऑक्सिलरी स्पेस क्या होता है, फर्क रहता है दोनों चीज़ों में। ठीक है, तो स्पेस मतलब जो लगना ही है आपको, जो भी एल्गोरिदम लगाओगे उसके लिए कुछ स्पेस तो लगेगा ही, आपकी मेमोरी तो लगेगी। तो वो स्पेस कहलाती है। ऑक्सिलरी स्पेस क्या होती है, वो एक्स्ट्रा स्पेस कहलाती है। एक्स्ट्रा कैसी, तो मान लो आपने एक एल्गोरिदम ऐसा बनाया जो सॉर्ट करने के लिए आपके 100 अरेज बनाता है और फिर एक एक करके सॉर्ट करता है। तो मेरे जो कि दूसरे एल्गोरिदम जो है वो सिंपल एक सिंगल अरे को सॉर्ट करके कर सकते हैं, एक सिंगल अरे में कर सकती है काम। तो आपने क्या करा यहाँ पे 99 अरे की एक्स्ट्रा स्पेस ली, है ना। तो वो आपके जो कहलाता है वो ऑक्सिलरी स्पेस कहलाता है। ठीक है, और ये जो एक अरे हम लोग यूज करेंगे जो लगना ही है, आपको उसके बिना काम ही नहीं होगा, तो वो सिंपली आप उसको स्पेस समझ सकते हो। तो इन प्लेस सॉर्टिंग क्या हो गया, तो इन प्लेस सॉर्टिंग वो होता है जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस या जिसे हम बोले ऑक्सिलरी स्पेस नहीं लगता है। ठीक है, तो वो कहलाता है इन प्लेस सॉर्टिंग, और नॉट इन प्लेस जस्ट उसका ऑपोजिट। ठीक, अब मैंने यहाँ पर जैसे लिखे हुए हैं इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन कौन से है, तो आई बी क्यू एच करके है, इसको आप शॉर्ट में से याद कर सकते हो। और बाकी बचे हुए जो रहेंगे वो नॉट इन प्लेस रहेंगे। हाँ, पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्विक सॉर्ट जो रहता है ना, वो वो दोनों में रहता है। मतलब वो इन प्लेस भी रहता है और वो नॉट इन प्लेस भी रहता है। वो डिपेंड करता है आपकी इंप्लीमेंटेशन कैसी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बाकी आई वी क्यू एच जो है वो इन प्लेस रहते हैं सारे के सारे। आई वी क्यू एच यानी इंसर्शन, बबल,
क्विक और हीप, और नॉट इन प्लेस वाले मर्ज रहते हैं, और सारे काउंटिंग बेस जो रहते हैं वो नॉट इन प्लेस रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको इस वीडियो में बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम स्टार्ट करने वाले सिलेक्शन सॉर्ट। इसका वही मैं आपको पहले एल्गोरिदम समझाऊंगा, एंड उसके नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसका, उसमें मैं आपको पूरा कोड बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे वो कोड वर्क कर रहे हैं, कैसे वो कोड हमने लिखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।